प्यारे बच्चों, नवांग कोड डिजी लेसन्स में आपका फिर स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण। तो आइए बच्चों, आज हम पर्यावरण प्रदूषण के बारे में विस्तार से समझेंगे। प्रस्तावना या भूमिका। प्रदूषण आज के समय का एक सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसके बारे में सभी को पता होता है। पर्यावरण प्रदूषण हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। प्रदूषण की वजह से हमारा पर्यावरण बहुत अधिक प्रभावित हो रहा है। प्रदूषण चाहे किसी भी तरह का हो, लेकिन वह हमारे और हमारे पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक होता है। प्रदूषण से पृथ्वी दूषित होती है और उसका संतुलन भी बिगड़ जाता है। हम लोग एक प्रदूषित दुनिया में रह रहे हैं, जहाँ पर वायु, जल, भोजन सभी चीज़ें दूषित हैं। मनुष्य प्रजाति प्रदूषण को उत्पन्न करने में सबसे अहम योगदान दे रही है। लोग पॉलीथीन और पेट्रोलियम जैसी चीज़ों का प्रयोग अधिक करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से पर्यावरण को बहुत हानि हो रही है। वैज्ञानिकों द्वारा भी पर्यावरण प्रदूषण को सूचीबद्ध किया गया है और हमारी सरकार भी इस विषय में बहुत चिंतित है। प्रदूषण का कारण मनुष्य जाति इस स्थिति के लिए खुद ही जिम्मेदार है, क्योंकि मनुष्य जाति ऐसी बहुत सी वस्तुओं का प्रयोग कर रही है जिसे बनाने के लिए बहुत हानिकारक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, और जब ये चीज़ें फालतू बच जाती हैं तो इन्हें फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से हानिकारक केमिकल्स आसपास के वातावरण में फैलने लगते हैं और पर्यावरण को प्रदूषित कर देते हैं। प्रदूषण की समस्या को बड़े बड़े शहरों में देखा जाता है, क्योंकि वहाँ पर 24 घंटे कारखानों का और मोटर गाड़ियों का धुआं बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल रहा होता है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में बहुत समस्या होती है। मनुष्य अपनी प्रगति के लिए वृक्षों को अंधाधुंध काटता जा रहा है, जिसकी वजह से प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है। मनुष्य प्रकृति से मिले इस अमूल्य धन को व्यर्थ ही नष्ट करता जा रहा है। पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा हो गई है, जिसकी वजह से धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है। धरती के तापमान बढ़ने की वजह से ओजोन परत
को हानि हो रही है, जिसके कारण सूर्य की किरणें सीधी धरती पर पहुंचने लगी हैं और मनुष्य को अलग अलग तरह की बीमारियां हो रही हैं। पर्यावरण प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। यह ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि का एक कारण होता है। पिछले दशक से पर्यावरण बहुत अधिक बढ़ गया है। लेखकों ने भी पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लेखन का काम शुरू कर दिया है। प्रदूषण सभी तरह से पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है और जीवन की परिस्थिति को भी प्रभावित कर रहा है। मनुष्य की मूर्खता की वजह से पृथ्वी का प्राकृतिक सौंदर्य दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है। प्रदूषण का समाधान या प्रदूषण को दूर करने के उपाय। प्रदूषण से पर्यावरण को बचाने के लिए जल्द नियंत्रण की ज़रूरत है। वनीकरण की तरफ अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। हो सके तो पेड़ों की कम से कम कटाई की जानी चाहिए। पर्यावरण प्रदूषण के लिए सरकार को उचित कदम उठाने होंगे और इसके लिए इसके विरुद्ध नए कानून जारी करने होंगे। केवल सरकार ही नहीं बल्कि राजनेताओं, विचारकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और भारत के प्रत्येक मनुष्य को इसे दूर करने के बारे में अधिक जागरूक होना होगा। जागरूकता लाने के लिए विकास की बहुत आवश्यकता है। आधुनिक युग के वैज्ञानिकों में प्रदूषण को खत्म करने के लिए बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं। हर मनुष्य को सोचना चाहिए कि कूड़े के ढेर और गंदगी के आसपास जल स्रोत या जलाशय ना हों। मनुष्य को कोयला और पेट्रोलियम जैसे उत्पादों का बहुत कम प्रयोग करना चाहिए और जितना हो सके प्रदूषण से रहित विकल्पों को अपनाना चाहिए। मनुष्य को सौर ऊर्जा, सीएनजी, वायु ऊर्जा, बायोगैस, रसोई गैस, पनबिजली का अधिक प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण को कम करने में बहुत सहायता मिलती है। जो कारखाने पहले ही बन चुके हैं उन्हें तो हटाया नहीं जा सकता, लेकिन सरकार को आगे बनाने वाले कारखानों को शहर से दूर बनाना चाहिए। प्रदूषणों के दुष्परिणाम। उपर्युक्त प्रदूषणों के कारण मानव के
स्वस्थ जीवन को खतरा पैदा हो गया है। खुली हवा में लंबी सांस लेने तक को तरस गया है। आदमी गंदे जल के कारण कई बीमारियां फसलों में चली जाती हैं, जो मनुष्य के शरीर में पहुंचकर घातक बीमारियां पैदा करती हैं। भोपाल गैस कारखाने से ऋषि गैस के कारण हजारों लोग मर गए हैं, कितने ही अपंग हो गए हैं। पर्यावरण प्रदूषण के कारण न समय पर वर्षा आती है या वर्षा होती है, और ना ही सर्दी गर्मी का चक्र ठीक चलता है। सूखा, बाढ़, ओला आदि प्राकृतिक प्रकोपों का कारण भी प्रदूषण है। उपसंहार: अगर प्रदूषण को कम करना है तो सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है। मीडिया को लोगों को इस विषय में संदेश देने चाहिए। प्रदूषण की समस्या को केवल वैश्विक या सामूहिक प्रयासों से ही नियंत्रित किया जा सकता है। प्रदूषण की वजह से आने वाली पीढ़ी को बहुत अधिक भुगतान करना पड़ेगा। हम लोगों को अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखने का भरपूर प्रयास करना चाहिए, और किसी को भी प्रदूषण फैलाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। लोगों को प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए, और अगर वह किसी और को प्रदूषण फैलाते हुए देखे तो उन्हें रोकना और समझाना चाहिए। पर्यावरण को अच्छा बनाने के लिए लोगों को स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। बच्चों, अभी हमने पर्यावरण प्रदूषण के बारे में विस्तार से समझा कि पर्यावरण प्रदूषण किन कारणों से होता है, और हम पर्यावरण को किस प्रकार सुरक्षित रख सकते हैं। बच्चों, इसी के साथ हमारा यह टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।